नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स। इस कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो के 4 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जिसमें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, अगले हिस्से में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, उसके बाद चार्ट एनालिसिस जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और लास्ट में इन सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कंपनी को एक रेटिंग देने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, गुड कंपनी, बैड कंपनी और वेरी गुड कंपनी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। जो ये कंपनी है ब्लैक बॉक्स, ये कंपनी काम करती है साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज हैं उसमें, कस्टमर सपोर्ट की जो सर्विसेज होती हैं उसको मैनेज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, डेटा सेंटर के लिए काम करते हैं। तो ये एक आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है और ये B2B मॉडल है। इनका जो रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल सर्विसेज जो ये देते हैं उसमें 22% है, टेक्नोलॉजी से 21% आता है, हेल्थ केयर की जो सर्विसेज देते हैं, हेल्थ केयर जो कंपनी है उनको जो ये सर्विसेज देते हैं उसमें 11% आता है, बिजनेस सर्विसेज से 10%, डिस्ट्रीब्यूशन में 8%, मैन्युफैक्चरिंग से 7% और रिटेल का जो है उससे 4% आता है, अदर से 17% आता है। ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कंपनी एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस किस काम में करते हैं? कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेटा सेंटर में, मॉडर्न वर्क प्लेसेस, एंटरप्राइज नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब इन चीज़ों में ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। इसमें इनके साथ फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर आता है, कंज्यूमर एंड पब्लिक सर्विसेज आती हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी आती हैं। मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में ये भी बताया कि ये अपने जो हाई रेवेन्यू वाले कस्टमर हैं जिनसे इनको ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उन पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, और वो 300 अप्रॉक्सीमेट जो कस्टमर हैं इनके हाई जो ऑर्डर बुक देते हैं, इनको बड़े ऑर्डर्स देते हैं, ये उन पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री की साइज़ की बात करें तो 5.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बता रहे हैं एज़ पर रिपोर्ट्स, जो कि 2025 में एक फोरकास्टिंग की गई है, जिसमें कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेंड किया है विद एन आईटी स्पेंड, और उसमें टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट है 20 बिलियन की है। इंडस्ट्री के साइज़ के बारे में बात की गई है, जो कि एज़ पर रिपोर्ट 5.7 ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है ओवरऑल 2025 में, उसमें से आईटी जो आईटी जो सर्विसेज हैं जिस पे स्पेंड किया जाता है वो 600 से 750 बिलियन डॉलर की है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। उसमें से भी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनीज जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो 120 से 150 बिलियन की हैं अभी। जो 120 से 150 बिलियन की जो मार्केट है, जिसमें कि ब्लैक बॉक्स जो कि है प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी दे सकती है, ये वो इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इसमें। और ब्लैक बॉक्स इसमें से टारगेट कर रहा है 1 टू अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2% की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 3 बिलियन डॉलर के आसपास है मीडियम से लॉन्ग टर्म में। जो बिज़नेस मॉडल को डाइवर्सिफाई करा है, जहाँ जहाँ से इनको रेवेन्यू आते हैं वो इन्होंने बताया। टेक्नोलॉजी से इनको 31% आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से 22, हेल्थ केयर से 11, कंज्यूमर एंड पब्लिक सर्विसेज से इनको 12% आता है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री से इनको 13% आता है, और जो अदर्स हैं उनसे 11% आता है। अब क्लाइंट वाइज भी इन्होंने अपना डेटा शेयर करा है। इनके पास जो ओवरऑल क्लाइंट है वो 1500 टोटल क्लाइंट्स हैं इनके पास, जो हाई रेवेन्यू इनको देते हैं। उसमें से जो 86 क्लाइंट है वो है इनके 5 करोड़ से 25 करोड़ वाला जो इनको काम देते हैं, और 7 क्लाइंट है जो 25 से 50 करोड़ के हैं, और जो 11 बचे हुए जो सबसे टॉप हाई ऑर्डर बुक वाले जो इनको कस्टमर हैं, जो इनके प्रीमियम कस्टमर है, वो 50 या 50 करोड़ प्लस इनको बिजनेस देते हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपने कॉन कॉल में बताया ये फोकस कर रहे हैं इस टाइम में उन कस्टमर्स पे जो इनको हाईएस्ट रेवेन्यू देते हैं। तो ये छोटे छोटे जो छोटे कस्टमर तो कहना ठीक नहीं होगा, वो कस्टमर जो इनको स्मॉल ऑर्डर्स देते हैं, ये उन पे अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं उन क्लाइंट की तरफ जो इनको हायर रेवेन्यू वाला बिजनेस। अब इनका ज्योग्राफी के हिसाब से भी इन्होंने अपना बिजनेस बताया। नॉर्थ अमेरिका से इनको 74% टोटल रेवेन्यू आता है, इंडिया से 6% है, यूरोप से 8, लैटिन अमेरिका से 2% आता है। तो
डाइवर्सिफाई है इनका रेवेन्यू, बट मेजॉरिटी इनका नॉर्थ अमेरिका से 74% आता है, तो इसको हम डाइवर्सिफाई तो नहीं कह सकते। अब ये सब होने के बाद इन्होंने एक और रिपोर्ट शेयर करी जिसमें कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें बड़ी मेजरली बड़े हैवीली इन्वेस्टमेंट हो रही हैं। मेजर जो टेक जाइंट है जैसे कि अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अल्फ़ाबेट है। अब अमेज़ॉन है वो 83 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 55 बिलियन, मेटा जो कि फेसबुक के नाम से हम जैसे जानते हैं 37 बिलियन, और अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल 52.5 बिलियन। इतनी बड़ी रकम स्पेंडिंग हो रही है, तो काफ़ी आने वाला बूम है जिसमें ये अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ये सारी तो बड़ी बड़ी कहानियाँ हो गई, सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे, एक बार इसका रेवेन्यू देखते हैं। और ऑन कॉल में एक और चीज़ बताइए, वो अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग एक कंपनी थी, वहाँ से अभी ये लॉस मेकिंग बंद कर दिया है, नेट प्रॉफिट लॉस कर रही थी, अभी ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर नेगेटिव चल रही है अभी। देखिए ये यहाँ पे देखिए, सितंबर 2023 से इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जी थी गिरी गई है। जून मार्च में, सितंबर 22 में 1550 करोड़ के आसपास ये करा करती थी, और अभी तक देखिए वहीं पे घूम रही है 1500 करोड़। पर इस टाइम पे ये यहाँ पे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% थे जो कि बढ़ के 9 हुए हैं, और यहाँ पे ये पहली बार तो नहीं, ये लॉस मेकिंग थी उससे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बननी शुरू हो गई है। इन्होंने अपनी गाइडेंस भी चेंज करी है, जो कि पहले 5,900 से 6,000 करोड़ करना चाह रहे थे ये FY 2025 में, उसको बढ़ा के इन्होंने 6,700 से 7,000 करोड़ के बीच में कर दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। एबिटा मार्जिन देखिए, एबिटा मार्जिन इनका ऑलमोस्ट स्लोली इन्होंने अपग्रेड ही करा है, और बड़ी एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस वाली, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली कंपनी इसको कह सकते हैं। आज की डेट में इनका CAGR एबिटा मार्जिन का जो है 10% है और प्रॉफिट का 14% है। ये देखिए 2023 में ये लॉस मेकिंग थे, वहाँ से ये लगातार नेट प्रॉफिट इनका बढ़ता ही चला जा रहा है, पर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्लो है। हेल्दी ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कि एक अच्छा साइन है, लेकिन ये कोई बड़ी एग्रेसिवली ग्रोथ करने वाली कंपनी मुझे नहीं लग रही है अभी तक। स्मॉल कंपनी है, कंपनी B2B बिजनेस में है, और इंडस्ट्री का P 29, कंपनी का P 26। वो इसीलिए P कम है क्योंकि सेल्स ग्रोथ बहुत स्लो है। 10% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8, ROE 42 का दिखा रहा है। पेग रेशो 0.35, प्राइस टू बुक 9 है। देखिए इतनी स्लो ग्रोथ करने वाली कंपनी को 9 का पेग रेशो मिल रहा है। और कंपनी का जो ओवरऑल पी रहा है ज़्यादातर इसका पिछले 5 साल में 33% है, तो उसी लेवल के आसपास ही घूम रही है। आगे चल के देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट हमने देख लिए हैं, इसके कुछ खास ग्रोथ नहीं है पिछले 2 साल से, तो 2 साल से नहीं है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी 10% से। ये देखिए यहाँ पे 700, 1800, 4,000, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000, और अभी तक अब इस साल का 6,000 भी नहीं कर पाई है। तो कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट ठीक है, बना पा रहे हैं किसी भी तरीके से, और बैलेंस शीट एक बार ही देख लेते हैं। रिजर्व्स और लोन देखिए बराबर है, जितने इनके पास रिजर्व्स हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बोरोविंग है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, और FIIs की बाइंग पोजीशन 5.5% से कम हो गई 4 हुई है, और पब्लिक होल्डिंग 23% थी, आज की डेट में 25% के आसपास है। सीधा चार्ट पे चल के एक बार ही देख लेते हैं। चार्ट डाउन ट्रेंड में है इनका। फाइनल सेक्शन, इसकी सारी डिटेल्स को एक बार एक्सेल शीट में एंटर करके थे, और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कहाँ पे आनी चाहिए आज की डेट में। एक्सेल शीट में सारी डिटेल्स इसकी एंटर कर ली हैं। कंपनी का नाम ब्लैक बॉक्स, सेक्टर इसका IT इंफॉर्मेशन में काम कर रही है। सेल्स इसकी फ्लैट है, ग्रोथ फ्लैट है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो सेल्स की ट्रेजेक्ट्री है डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, ROE 42, इंडस्ट्री का P 29 और प्राइस टू बुक 9.89 चल रहा है और कंपनी का P 26 है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत कम है, उसके हिसाब से इसके वैल्यूएशन नंबर्स में आपको दिखेंगे बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये सस्ते नहीं, ये महंगे हैं, तो इसलिए मैं इसको कैटेगरी में रखूँगा एक्सपेंसिव में। ओवरऑल फंडामेंटल वीक हैं और चार्ट का एनालिसिस डाउन ट्रेंड में है। ओवरऑल कैटेगरी मैं इसको देना चाहूँगा आज के हिसाब से, इसकी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ और जो इसके बैलेंस शीट में मुझे लोन दिख रहा है, क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है तो लोन एक बुरी बात हो सकती है। अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होती और लगातार सेल्स कर पा रही, अपना सब सर्विसेज प्रोडक्ट बेच पा रही, तो लोन कोई बड़ी इशू नहीं है। तो मेरी तरफ से आज की डेट में मैं इसको कैटेगरी एक बैड कैटेगरी में रखना चाहूँगा, जो कि आज की डेट में मुझे दिखा रही है, लेकिन कल को अगर इसकी सेल्स दोबारा से सेल्स ग्रोथ आ जाती है तो यही नंबर्स और यही मेरा ओपिनियन इसके बारे में चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरा वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।